उसी नियम को पहले एक बार दोहराएंगे और उसके बाद फिर आगे जो है कि 10वें गण के धातु हम 3 प्रकार के धातु देख चुके हैं। प्रथम नंबर गुण रहित, जिसमें गुण होने वाला नहीं है वो। सेकंड नंबर गुण सहित, जिसमें गुण होने वाला हो। और तीसरा नंबर पे वृद्धि सहित, जो जिसमें वृद्धि हो। अब तक हम लोग गुण रहित और गुण सहित ये दोनों सीख चुके हैं। अब वृद्धि सहित की किस प्रकार की उसका पहले रूप देखेंगे और उसके बाद उसके क्रियापद की सिद्धि। चलिए सभी के सभी म्यूट कर लें। साथ में नियम तो सभी को बोलना है, लेकिन म्यूट के साथ बोलिए। प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और वो से पारम होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में सौ हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 11, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए तथा उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर के गुण होता है। और ए नियम नंबर 13, ए ओ ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऐ आय औ तथा आव होता है। नियम नंबर 14 कि चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 15, मिच्छम दुक्कड़म 14 नंबर में क्या है कि चौथे गण के धातु को य विकरण प्रत्यय लगता है। और 15वां नंबर नियम में है कि य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 16, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 17, अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 18, 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 19 कि ई प्रत्यय लगने पर ई प्रत्यय लगने के बाद 10वें गण के धातुओं को ई प्रत्यय लगने के बाद प्रथम गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 20, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 21 कि 10वें गण के ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। उसके बाद नियम नंबर 22, अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि ओ होती है। नियम नंबर 23, कुछ ऐसे धातुएं हैं कि जिनमें गुण तथा वृद्धि नहीं होती। ये ऐसे 5 धातुओं को हमें याद रखना है, कत, गण, रच, स्पृह और मृग। इन 5 धातुओं में गुण तथा वृद्धि नहीं होती। अब यहां पर अब तक जो क्रियापद की सिद्धि के लिए, हम क्रियापद की सिद्धि के लिए जरूरी धातु ज्ञान और प्रत्यय का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो प्रत्यय को एक बार याद कर लेते हैं। तो प्रत्यय वर्तमान काल परस्मैपदी धातु के लिए प्रत्यय क्या है? तब वर्तमान काल में परस्मैपदी धातु के लिए प्रत्यय अगर यहां पर देखें तो सर्वप्रथम उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस, मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस, अन्य पुरुष बहुवचने अंति। इसके आधार पर ही हम ये क्रियापद की सिद्धि करते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि कुछ धातुएं ऐसे हैं कि जिसमें वृद्धि होती है और वृद्धि वाले धातु यहां पर 10वें गण के हैं। जैसे यहां पर तड़ धातु है। धातु क्या है यहां पर? तड़। यह तड़ धातु है, लेकिन यह तड़ धातु का रूप अगर हम करेंगे तो उसका तौड़ायामी नहीं होता है, उसका रूप हो जाता ताड़ायामी।
क्यों? तो इसके उपांत्य, उपांत्य का मतलब सेकंड लास्ट, अंतिम के पूर्व। तो कैसे देखेंगे कि उपांत्य में क्या है? तो उसके लिए विश्लेषण कीजिए। तो विश्लेषण करेंगे तो यहां पर विश्लेषण क्या होगा? तड़ का तो प्लस अ प्लस ये ड, तो प्लस अ प्लस ड। तो यहां पर देखिए अंत में व्यंजन है ड, और उपांत्य में अगर देखा जाए तो उपांत्य में अ है। तो अभी अभी हम लोग नियम में देखे कि 10वें गण के ई प्रत्यय लगने पर उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। अब अ की वृद्धि यहां पर होगी तो अ की वृद्धि क्या हो जाएगी? यहां पर अ की वृद्धि होती है आ, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अब ताड़ नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? ताड़। और ताड़ होने के बाद इसका रूप चलेगा किस प्रकार? तो यहां पर देखिए आपके स्क्रीन पर है कि उत्तम पुरुष एक वचने ताड़यामी, उत्तम पुरुष एक वचने ताड़यामी, उत्तम पुरुष द्विवचने ताड़यावह, उत्तम पुरुष द्विवचने ताड़यावह, उत्तम पुरुष बहुवचने ताड़यामः, उत्तम पुरुष बहुवचने ताड़यामः, मध्यम पुरुष एक वचने ताड़यसि, मध्यम पुरुष एक वचने ताड़यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने ताड़यथः, मध्यम पुरुष द्विवचने ताड़यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने ताड़यथ, मध्यम पुरुष बहुवचने ताड़यथ, अन्य पुरुष एक वचने ताड़यति, अन्य पुरुष एक वचने ताड़यति, अन्य पुरुष द्विवचने ताड़यतः, अन्य पुरुष द्विवचने ताड़यतः, अन्य पुरुष बहुवचने ताड़यन्ति, अन्य पुरुष बहुवचने ताड़यन्ति। फिर से एक बार इसको दोहराएंगे। उत्तम पुरुष एक वचने ताड़यामी, उत्तम पुरुष द्विवचने ताड़यावह, उत्तम पुरुष बहुवचने ताड़यामः, मध्यम पुरुष एक वचने ताड़यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने ताड़यथः, मध्यम पुरुष द्विवचने ताड़यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने ताड़यथ, अन्य पुरुष एक वचने ताड़यति, अन्य पुरुष द्विवचने ताड़यतः, अन्य पुरुष बहुवचने ताड़यन्ति। उसी प्रकार उसके नीचे दिया गया है पल धातु है, और पल धातु का यहाँ पर एक रूप दिया गया है। उत्तम पुरुष एक वचन क्या लिखा है यहाँ पर? पालयामी। तो आगे का रूप क्या होगा? तो उत्तम पुरुष एक वचने पालयामी, उत्तम पुरुष द्विवचने पालयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पालयामः, मध्यम पुरुष एक वचने पालयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने पालयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने पालयथ, अन्य पुरुष एक वचने पालयति, अन्य पुरुष द्विवचने पालयतः, और अन्य पुरुष बहुवचने पालयन्ति। इसमें भी कौन सा धातु था? पल। और पल धातु के उपांत्य में अ है, और उपांत्य अ की वृद्धि यहां पर की है, इसलिए पल का पाल हो चुका है, इसलिए इसका रूप पालयामी की तरह यहां पर इसका रूप चलेगा। उसके बाद यहां पर अगर हम देखेंगे तो पारयथः एक यहां पर दिया गया, इसको हमें अब देखना है कि पारयथः अर्थात धातु क्या है इसमें? तो इसमें धातु जो है प्रू धातु है। कैसे है? प्रू, दीर्घ रू वाला प्रू। तो प्रू धातु का पारयथः कैसे हो गया? तो यहाँ पर देखे थे प्रू धातु 10वें गण के, जहां जहां 10वें गण के धातु वहां वहां ई प्रत्यय, अपना ई प्रत्यय यानी प्रू प्लस ई, और ई प्रत्यय लगने पर क्या होता है? अभी देखे ई प्रत्यय लगने पर 10वें गण के धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर रू जो है दीर्घ रू, ये क्या है? नामी स्वर है, तो यहाँ पर नामी स्वर है तो उसकी वृद्धि होगी। तो रू वर्ण की वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। इसलिए ये क्या, इसको हम तोड़ेंगे यानी विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? प प्लस दीर्घ रू, तो प प्लस दीर्घ रू, अब प के प प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? रू के जगह आर, इसलिए यहाँ पर क्या हो चुका है कि प्रू का पार बन जाएगा, और पार बनने के बाद उसका रूप होता है उत्तम पुरुष एक वचने पारयामी, उत्तम पुरुष द्विवचने पारयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पारयामः, मध्यम पुरुष एक वचने पारयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने पारयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने पारयथ, अन्य पुरुष एक वचने पारयति, अन्य पुरुष द्विवचने पारयतः, अन्य पुरुष बहुवचने पारयन्ति। उसी प्रकार से यहाँ पर एक है कि कथयन्ति। चलिए अब इन सबका आपको आप सबको रूप बोलना है
जिसे रूप बोलना है वो हैंड राइजिंग कर लें। ओके, चलिए A13 जी जी बोलिए। गुरुजी। ये कथयंती यहाँ पर है, बाकी के जो 8 रूप है इसको आप इसको इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। जी गुरुजी। हम्म, उत्तम पुरुष एक वचने कथयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने कथयावः, उत्तम पुरुष बहुवचने कथयामः। त नहीं बोलना है, मध्य थ की उच्चारण करना है, थ, क त नहीं, कथ क थ। कथ कथयामः। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचने कथयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने कथयतः, मध्यम पुरुष बहुवचने कथयत, अन्य पुरुष एक वचने कथयति, अन्य पुरुष द्विवचने कथयतः, अन्य पुरुष बहुवचने कथयन्ति। कथयंती। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A80 जी गुरुजी प्रणाम। यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पर दिया गया है रचयथ। तो बाकी के जो 8 रूप है उन 8 रूप को अब बोलिए। जी गुरुजी। उत्तम पुरुष एक वचन रचयामि, उत्तम पुरुष द्विवचन रचयावः, उत्तम पुरुष बहुवचन रचयामः। मध्यम पुरुष एक वचन रचयसि, मध्यम पुरुष द्विवचन रचयथः, मध्यम पुरुष बहुवचन रचयथ। अन्य अन्य पुरुष पुरुष एक वचन रचयसि रचयति, अन्य पुरुष द्विवचन रचयतः, अन्य पुरुष बहुवचन रचयन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A10 जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ जी, यहाँ पर एक रूप दिया गया है, अन्य पुरुष एक वचन का दिया गया है गणयति। बाकी के 8 रूपों को आपको पूर्ण करना है। जी गुरुजी। धातु है गण, मध्यम अरे उत्तम पुरुष एक वचने गणयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने गणयावः, उत्तम पुरुष बहुवचने गणयामः, मध्यम पुरुष एक वचने गणयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने गणयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने गणयथ, अन्य पुरुष एक वचने गणयति, अन्य पुरुष द्विवचने गणयतः, अन्य पुरुष बहुवचने गणयन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A36 उत्तम पुरुष एक वचने दिया गया है, यहाँ पर भक्षयामि। बाकी सारे रूपों को पूर्ण करें। जी। उत्तम पुरुष एक वचन भक्षयामि, उत्तम पुरुष द्विवचन भक्षयावः, उत्तम पुरुष बहुवचन भक्षयामः, मध्यम पुरुष एक वचन भक्षयसि, मध्यम पुरुष द्विवचन भक्षयथः, मध्यम पुरुष बहुवचन भक्षयथ, अन्य पुरुष एक वचन भक्षयति, अन्य पुरुष द्विवचन भक्षयतः, अन्य पुरुष बहुवचन भक्षयन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A23 गुरुजी। हाँ जी, इसमें है एक रूप दिया गया है उत्तम पुरुष एक वचन है स्पृहयामि। बाकी सारे रूपों को पूर्ण करें। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन है स्पृहयामि, उत्तम पुरुष द्विवचन है स्पृहयावः, उत्तम पुरुष बहुवचन है स्पृहयावमः, मध्यम पुरुष एक वचन है स्पृहयसि, मध्यम पुरुष द्विवचन है स्पृहयथः, मध्यम पुरुष बहुवचन है स्पृहयथ, अन्य पुरुष एक वचन है स्पृहयति, अन्य पुरुष द्विवचन है स्पृहयतः, अन्य पुरुष बहुवचन है स्पृहयन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। उसके बाद A42 हाँ जी, आप बोलिए पल धातु का रूप बोलिए, पल धातु। उत्तम पुरुष एक वचने पालयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पालयावः, उत्तम पुरुष बहुवचने पालयामः,
मध्यम पुरुष एक वचने पालयसि मध्यम पुरुष द्विवचने पालयथः मध्यम पुरुष बहुवचने पालयथ अन्य पुरुष एक वचने पालयति अन्य पुरुष द्विवचने पालयतः अन्य पुरुष बहुवचने पालयन्ति। ओके धन्यवाद। A76 हाँ जी, आप बोलिए कथ धातु का रूप बोलिए। कथ उत्तम पुरुष एक वचन कथयामि उत्तम पुरुष द्विवचन कथयावः उत्तम पुरुष बहुवचन कथयाम माने मह उत्तम कथयामः मध्यम पुरुष एक वचन कथयसि मध्यम पुरुष द्विवचन कथयथ मध्यम पुरुष बहुवचन कथयथ अन्य पुरुष एक वचन कथयति अन्य पुरुष द्विवचन कथयत अन्य पुरुष बहुवचन कथयन्ति। ओके, थोड़ा सा विसर्ग का उच्चारण करना है। चलिए धन्यवाद। चलिए उसके बाद A7 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए चिंत धातु का रूप बोलिए। जी गुरुजी। कैसे धातु है ये? गुण रहित, गुण सहित, वृद्धि सहित, किस प्रकार की धातु है? गुण रहित धातु है। गुण रहित धातु है। हाँ जी बोलिए। जी। उत्तम पुरुष एक वचने चिंतयामि उत्तम पुरुष द्विवचने चिंतयावः उत्तम पुरुष बहुवचने चिंतयामः मध्यम पुरुष एक वचने चिंतयसि मध्यम पुरुष द्विवचने चिंतयथः मध्यम पुरुष बहुवचने चिंतयथ अन्य पुरुष एक वचने चिंतयति अन्य पुरुष द्विवचने चिंतयतः अन्य पुरुष बहुवचने चिंतयन्ति। ओके धन्यवाद। A64 जी प्रणाम गुरुजी। आप तुल धातु जो है, तुल धातु का रूप बोलिए। जी गुरुजी। किस प्रकार की धातु है तुल धातु? तुल धातु गुरुजी वृद्धि सहित धातु है। वृद्धि सहित नहीं, गुण सहित। हाँ गुण सहित गुण सहित धातु है। मध्यम उत्तम पुरुष एक वचने तुलयामि तुलयामी नहीं, तुल का उ का गुण क्या होता है? तोलयामी। तोल्यामी नहीं, लॉ को संपूर्ण लॉ को संपूर्ण बोलना है, लॉ के साथ य ज्वाइन नहीं करना है। तोल क्या बोलना है? तोल और यामी, यानी दोनों को आप ज्वाइन कीजिए। तोलयामी। तोलयामी। उत्तम पुरुष एक वचने तोलयामी उत्तम पुरुष द्विवचने तोलयावः उत्तम पुरुष बहुवचने तोलयामः मध्यम पुरुष एक वचने तोलयसि मध्यम पुरुष द्विवचने तोलयथः मध्यम पुरुष बहुवचने तोलयथ अन्य पुरुष एक वचने तोलयति अन्य पुरुष द्विवचने तोलयतः अन्य पुरुष बहुवचने तोलयन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद जो है A34 जी प्रणाम पंडित जी। आप सिद्ध कीजिए प्रु धातु का रूप। प्रू का पार होगा धातु। किस प्रकार की धातु है प्रू? वृद्धि सहित। वृद्धि सहित धातु है, बोलिए रूप। जी। उत्तम पुरुष एक वचन पारयामि उत्तम पुरुष द्विवचन पारयावः उत्तम पुरुष बहुवचन पारयामः मध्यम पुरुष एक वचन पारयसि मध्यम पुरुष द्विवचन पारयथः मध्यम पुरुष बहुवचन पारयथ अन्य पुरुष एक वचन पारयति अन्य पुरुष द्विवचन पारयतः अन्य पुरुष बहुवचन पारयन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए आज यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये सिद्ध जो करना है, कि जो अभी अभी हम लोग देखे वृद्धि सहित के ताड़यामी, तो ताड़यामी किस प्रकार से सिद्ध होगा, क्योंकि ताड़यामी रूप तो बोल गए, लेकिन उस ताड़यामी रूप की सिद्धि किस प्रकार से होगा वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः।
प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम नमः गुरुजी, गुरुजी। नमो प्रणाम नमः। गुरुजी, नमो नमः। हाँ जी, A14 क्या डाउट क्या है? गुरुजी, जो प्रू धातु है उसमें ह्रस्व रू है क्या दीर्घ रू है गुरुजी? दीर्घ रू है। क्योंकि इस बुक में मीनिंग जब दिया है तो उसमें ह्रस्व रू लिखा हुआ है। नहीं, ह्रस्व रू नहीं, मिस्टेक होगा, दीर्घ रू है, प्रू दीर्घ है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः।